राहुल ने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी। ये ऑफिस शहर के सबसे पुराने इलाके में था और इसकी इमारत को लेकर बहुत सी अफवाहें थी। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब होता है, पर राहुल ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नौकरी नई थी और उसे अच्छे से काम करना था और अपने बॉस को इम्प्रेस करना था। राहुल की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लग गई। ऑफिस में बस वही और उसकी टीम के 3 अन्य लोग थे, पायल, विनोद और मोहन। रात के समय ऑफिस के गलियारे सन्नाटे से डूबे हुए थे। ठंडी हवा अक्सर सीलन भरे कमरे में घुस जाती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। रात के करीब 12 बजे पायल उठी और कॉफी बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर राहुल और बाकी टीम को बताया कि उसने कॉरिडोर में एक परछाई देखी है, जो बड़ी तेजी से गुजर गई। सब हंसी में टाल गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कॉरिडोर के कोने में रखी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप चालू हो जाती और बंद हो जाती। राहुल ने समझा कि कोई तकनीकी खराबी होगी। रात के 1:30 बज चुके थे। मोहन की चीख ऑफिस में गूंज उठी। सभी उसकी सीट की ओर भागे तो देखा कि वह खाली कुर्सी को घूर रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसने कांपते हुए कहा कि उसने किसी को अपने ठीक पीछे देखा था। विनोद ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की हालत भी डरी हुई थी। राहुल ने स्थिति को संभालते हुए कहा, यह बस हमारा वहम है। चलो थोड़ा काम करते हैं ताकि हमारा ध्यान बटे। लेकिन मन ही मन वो भी सब कुछ बेचैनी से महसूस कर रहा था। 3 बज चुके थे। सभी का हौसला लगभग टूट चुका था। तभी पायल ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह चीख उठी। स्क्रीन पर उनके ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा खुला था। उसमें वो चारों अपनी अपनी सीट पर बैठे दिख रहे थे, लेकिन एक पांचवा शख्स भी था, बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वह धीरे धीरे पायल की ओर बढ़ रहा था। पायल ने स्क्रीन से नजर हटाई और चीखती हुई पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने सबको बाहर निकलने के लिए कहा। वे जैसे ही ऑफिस के दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह लोग लॉक हो गए। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। कमरे में हल्की हल्की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। विनोद ने हिम्मत करके लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट जलने की बजाय लाल हो गई और अचानक सामने की दीवार पर खून से लिखी कुछ लाइनें दिखाई देने लगी। जो यहाँ आया वह यहाँ से गया नहीं, तुम भी नहीं जाओगी। इतना देखकर सभी के होश उड़ गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह ऑफिस वाकई में भूतिया है। कई साल पहले इसी इमारत में एक कर्मचारी का मर्डर हुआ था। वह कर्मचारी गुस्से में अपने बॉस पर हमला करने के लिए आया था, पर खुद की ऑफिस में मारा गया था और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ फंसी हुई थी, अपने साथ काम करने वालों को खोजती हुई। तभी एक खामोशी छा गई और कमरे की हवा भारी हो गई। सभी ने महसूस किया कि उनके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा तो वही काले कपड़े पहना हुआ शख्स उनके सामने था। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान और लाल चमकती आंखें। वो अचानक सबके सामने आ गया और अचानक से गायब हो गया और पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गार्ड्स ने जब दरवाजा खुला तो ऑफिस की कुर्सियों पर केवल फाइल्स और पेपर्स थे, जैसे कोई था ही नहीं। वो चारों उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौटे। ऑफिस की लाइटें और कंप्यूटर अपने आप ऑन रहते थे और हर नए एम्प्लॉय को नाइट शिफ्ट में वही अनुभव होता था।